हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आज देखेंगे 21 जुलाई को 2023 शिफ्ट 1 हुआ था, उसके केवल मैथ के सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अनुज और अनूप को अपनी कारों में स्थान ए से बी तक यात्रा करनी है। अनुज 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रहा है, ठीक है, और प्रत्येक 10 मिनट के बाद 3 ठहराव लेता है। प्रत्येक 10 मिनट के 3 ठहराव लेता है, ठीक है। जबकि अनूप है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चला रहा है और प्रत्येक 15 मिनट के 4 ठहराव लेता है। यदि अनुज को स्थान बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लगते हैं तो अनूप को स्थान बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखो, ये हो गया अनुज, ठीक है, और अनूप। इसकी जो स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और 10 मिनट के 3 ठहराव लेता है, मतलब टोटल ये 30 मिनट का ठहराव ले लेगा, ठीक है। और अनूप है, उसकी जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर घंटा है और 15 मिनट के 4 ठहराव लेता है, तो 15 चौको 60 मिनट, ठीक है। तो 60 मिनट का क्या ले लेगा, वो विश्राम कर लेगा। अनुज को स्थान बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लगते हैं। जो अनुज है, इसको टोटल जो टाइम लगता है 8.5 घंटा लगता है, ठीक है। तो 8.5 घंटा लगता है, तो उसमें से ये जो 0.5 घंटा है, ये क्या हुआ, उसने विश्राम किया था। तो उसने एक्चुअल में जो गाड़ी चलाई 8 आवर चलाई, ठीक है। तो जो अनुज के द्वारा तय की गई दूरी थी वो कितनी थी, 70 × 8 यानी 560 किलोमीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस थी ए और बी के बीच में, जो कितनी थी, 560, ठीक है। कह रहा है अनूप को स्थान बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। डिस्टेंस तो हमारी 560 ही ट्रेवल करनी पड़ेगी, और जो हमें अनूप द्वारा समय लगे, स्पीड है उसकी वो 80 है, ठीक है। इसको काटेंगे तो 8 से 56, ठीक है। तो ये 7 घंटे तो ये हो गए, और 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। इसने क्या किया था, ये विश्राम किया था। तो टोटल कितना लगेगा, 7 + 1 8 घंटे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। देखो, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा है, एक वृत्त का व्यास ए बी और जीवा सी डी पी पे मिलते हैं, ठीक है। वृत्त का व्यास है, ये व्यास है ए बी, ठीक है, और जीवा सी डी पी पे मिलते हैं। पी टी टी पर एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। सी डी हमारा दिया हुआ है 8 और पी डी दिया हुआ है 10, ठीक है। पी बी दिया हुआ है 8, ये चीज़। तो कह रहा है ए बी कितना होगा। तो देखो, एक चीज़ हमें पता होना चाहिए, जो फॉर्मूला होता है ये कहता है पी डी इंटू पी सी, ठीक है। ये पी बी इंटू पी ए। तो पी टी की वैल्यू तो 8 सेंटीमीटर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। पी सी की जो निकाल लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 10 + 8 18 हो जाएगी। ऐसे ही पी बी की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक है। अब ये पी ए की वैल्यू है, हमें नहीं पता है टोटल ये, ठीक है। तो हम लोग क्या मान लेंगे, देखो इसकी वैल्यू x मान लो, तो ये टोटल जो पी ए की वैल्यू हो जाएगी वो x + 8 हो जाएगी। तो 8 से 8 गया, ठीक है। एक मिनट, ये सही 10 × 18 था। एक मिनट, एक मिनट 10 × 18 था, तो ये नहीं कटेगा। देखो 18 दाम 180/8, ठीक है, इक्वल टू x + 8। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 8 दूनी 16, ठीक है। 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, फिर 4 बचेगा, 8 × 5 = 40, तो 22.5 हो जाएगा। और ये x + 8, तो +8 इधर आके किसका हो गया, माइनस का। तो x की वैल्यू आ जाएगी 14.5। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है sec a + tan a = 3, तो cos a क्या होगा। देखो रहा,
देखो याद रखो, जब कभी भी सेक ए निकालना हो, ठीक है, तो इन दोनों वैल्यू को इस पहले 3 लो, फिर इसका उल्टा लेके जोड़ दो 1/3, तो ये हो जाएगा 10/3, ठीक है। और 2 का भाग भी दे दो इसमें, तो 5×10, तो ये हो जाएगा 5/3। ये तो ये सेक एक आया ना, तो सेक किस कॉस का क्या होता है, उल्टा होता है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो 3/5 आ जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है कि ये वैल्यू आपको गिवन है x+y=7, xy=19, तो x² + y²। तो सिंपल सा है यार, इन दोनों का क्या कर दो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। तो x+y का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, तो x² + y² + 2xy इक्वल टू 49, ठीक है। x² + y² की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो उसको ऐसे लिख रहे हैं। तो एक्स वाई की वैल्यू है 19, तो 2xy की वैल्यू 38 हो जाएगी। तो x² + y² की वैल्यू 49 में 38 गया 11। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा करेक्ट। देखो अब कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही त्रिकोणमितीय समसम का नहीं है। 1 + cot² थीटा cos² थीटा फॉर्मूला है बिल्कुल, ठीक है। 1 + tan² थीटा और sec² थीटा होता है, ठीक है। और ये cos² थीटा + sin² थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये भी फार्मूला हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारा समसम का सही नहीं है, ठीक है। ये जो होता है वो cos2 थीटा के बराबर होता है। अगला देखो, कह रहा है कि एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दोगुना है, ठीक है। तो घनाभ का आयतन मान लेते हैं सी क्यूबॉइड, ठीक है। और इसका जो है वो v³, तो इसका दोगुना है। तो जो क्यूबाइड का वॉल्यूम है वो L × B × H होता है, जो आयतन होता है 8×8×16 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या होता है a³ होता है। अब देखो रहा, यहाँ से अगर इसको काट दें तो 8, तो ये a³ इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 × 8 × 8, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी वो 8 आ जाएगी, ठीक है। अब पूछा गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², तो इंटू 8 × 8, तो 88 64×6, तो 6×4 = 24, 6×36 = 38, 384 हमारा आंसर हो गया। देखो कह रहा है कि इसको सरल कीजिए, ठीक है। अब देखो इसको सरल करने पे देखो, अभी एक चीज़ हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं कि हम लोग क्या है ना करें, हम लोग करें ए को 0 कर लो, ठीक है। ए को 0 कर लो, तो जैसे ही ए को 0 करोगे तो ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, और ये ख़त्म, ये ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, -2b² हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा -3b², ठीक है। ऐसा इसमें b² का कोई टर्म ही नहीं है, तो इसे तो 1 मिनट 0 करने से कोई मतलब नहीं मिलेगा इसका, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ जाएगा, क्योंकि तो देखो रहा है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग पूरा, ये हो जाएगा ab, ठीक है, -3a² -2b² और ये प्लस का 6ab। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a² -3ab प्लस ab -3b²। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 4ab -5b² -12a² प्लस का 15ab। तो ए बी कहीं और है, हाँ 6ab प्लस ये 7ab प्लस 8ab, ठीक है। देखो ये है -3a² और प्लस का a², तो -2a² हो गया, ठीक है। वही देखो ये -3ab भी था यहाँ पर, तो -3ab लिख लो, ठीक है।
और क्या बच्चे, -2b² और कहीं नहीं है, लिख लो ऐसे, और ये माइनस का 3b², तो ये जाएगा माइनस का 5b², ठीक है। जब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -4ab प्लस 15ab हो जाएगा माइनस का 19ab, ठीक है। ये माइनस का 5b² हो जाएगा प्लस का 5b², ठीक है। और ये हो जाएगा 12 प्लस का 12a², ठीक है। तो 5b² गया, और 8, और ये हो जाएगा 8 में से 3 जाए, ये 19, 3 कितना हो गया 22, 22 में से 8 गया तो माइनस का 14ab, -2a² प्लस 12a² प्लस 10a², तो बस ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो कह रहा है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc कितना होगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन का फॉर्मूला बनता है, तो ये बनता है, ये आप मेरे, ठीक है, शॉर्ट्स पे इस टाइप के सारे फॉर्मूले आपको गिवन है। a+b, ठीक है, a+b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस bc प्लस ca। तो हाफ a+b प्लस c की वैल्यू कितनी है 12, ठीक है। a+b प्लस c का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144, 3 गुणा 47, तो ये तो 6 आ जाएगा। 144 माइनस 3 सत्ते 21, 3 चौक 12 2 14, तो ये बचेगा 3 6 18। एक मिनट यहाँ सर, एक मिनट सॉरी, यहाँ हाफ नहीं आएगा मुझे, ठीक है, हाफ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 6 18 यानी 36 हो जाएगा। तुम्हारा आंसर जो आ जाएगा वो 36 आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसका तरीका एक और है कि यहाँ पर सी इक्वल टू क्या रख लो, आप 0 रख लो, ठीक है। सी इक्वल टू क्या रख लो 0, तो सी इक्वल टू 0 रखोगे तो ये खत्म, ठीक है, और ये खत्म, तो ये जो फॉर्मूला कन्वर्ट हो, ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा a+b इक्वल टू 12 और ab इक्वल टू 47, ठीक है। तो a³ प्लस b³, तो इसका क्यूब कर दो तो a³ प्लस b³ कितना हो जाएगा, 12³ 1728, ठीक है, इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab। तो ab की वैल्यू कितनी है 47 है, इंटू a प्लस b 12, ठीक है। तो 1728 माइनस 12 दिया 36 गुणा 47 कर दो, ठीक है, 3 7 21 कर लो, नीचे को 12 2 14 गुणे 12 कर लो, 12 कम 12, 12 चौको 48 1 49, 12 4 16, 1692। अब a³ प्लस b³, ठीक है। तो 8 में 2 हो गया 6, 12 में 9 हो गया 3, तो ये 36 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इस टाइप क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए व्यंजक का मान निकालना है। देखो जब जो सॉल्व करेंगे अंदर सॉल्व करना शुरू करेंगे तो -7 -9 कितना हो जाएगा -16, 7 पे से -16 जाएगा तो बचेगा ये -9, तो ये 7 से 7 वैसे कट रहा था, ठीक है, -9 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस कर देगा, प्लस का 9 हो जाएगा, 9 5 14, ठीक है। तो 8 में से 14 गया तो बचेगा -6, तो ये माइनस बाहर लगा हुआ है तो कर देगा +6, तो 6 3 9, ठीक है। अब यहाँ पर ये 5 दूनी 10 प्लस 9 कितना हो जाएगा 11। देखो कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है 1 होती है। ये जो हमारा फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो इस टाइप कभी हो अकेला पूछा जा रहा हो तो ये नंबर है और इस नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो, उसी से भाग दे दो, बी की वैल्यू आ जाएगी 60। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक श्रमिक है, एक कार्य के 3/5 भाग को 12 दिनों में करता है, तो कार्य के 3/4 भाग को कितने दिनों में करेगा। देखो
3/5 भाग का मतलब क्या हुआ, 3 भाग करता है वो 12 दिनों में, तो ये 4 का मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो 5 भाग करेगा वो, इसका 4 का मल्टीप्लाई करो तो 20 दिनों में, ठीक है। टोटल जो काम करेगा वो 20 दिनों में करेगा। अब जो काम है वो 3/4 है, तो यहाँ पर 4 वाली वैल्यू कितनी है 20, तो ये कितने गुना है 5 गुना। हमें करवाना कितना है 3 यूनिट, तो 5 दिया 15 दिनों में काम कर लेगा। देखो कच्छ कह रहा है एक कक्षा की 5 लड़कियों का वजन किलोग्राम में इतना है, तो औसत वजन क्या होगा, बस सभी को जोड़ दो और 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 8 5 13 14 2 16 9 25, 5 2 7 5 12 6 18 4 22 4 26, 50 25 5 दिया 15, ठीक है। 53 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, आनंद ने 5 घंटे के अंतराल में पहले अंतराल में 50 किलोमीटर की घंटा से गति से एक निश्चित दूरी तय की, ठीक है। दूसरे अंतराल में उसने गति 20% बढ़ा दी, जिसके कारण उसने पहले के अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय की। उसने तीसरे अंतराल के पहले 2 अंतराल की औसत गति से तय किया, दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में 10% अतिरिक्त दूरी तय की। तीनों अंतरालों को पूरा करने में से कुल कितना समय लगा। देखो पहला अंतराल, फिर दूसरा अंतराल, फिर तीसरा अंतराल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले स्पीड लिखेंगे, फिर टाइम लिखेंगे और ये डिस्टेंस, ठीक है। पहले वाले में जो आनंद जा रहा था वो 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहा था, तो उसको जो टाइम लग रहा था वो कितना लग रहा था 5 घंटे। तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 250 करेगा, क्योंकि दूरी और 4 गुना इस समय होता है, ठीक है। सेकंड में क्या करता है कि उसने अपनी गति 20% बढ़ा दी, तो पहले 50 थी, अब उसका 20% बढ़ा देगा, ठीक है। तो मतलब 120 से जाएगा बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो 12 पंचे 60, तो जो अब गति हो गई उसकी 60 किलोमीटर पर घंटा हो गई, ठीक है। अब कह रहा है कि पहले अंतराल की तुलना में ठीक है 20% अधिक दूरी तय की, तो पहले कितना जा रहा था 250, अब दूरी 20% अधिक जाएगा मतलब 120 जाएगा, ठीक है, बटे में 100, 100 है 20 अधिक कर देंगे तो 120 हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। तो 12 गुणे 25, 12 पंचे 60, 12 24 6 30, तो टोटल जो डिस्टेंस जाएगा 300 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो इस दौरान जो उसकी टाइम लगेगा, तो 60 का भाग देंगे 300 में, तो 6 पंचे 30, 5 घंटे लगेंगे, ठीक है। अब तीसरे अंतराल में क्या होता है कि पहले 2 अंतराल की औसत गति से तय किया, ठीक है। तो 50 + 60 इसका जो औसत निकालेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 110 बटे 2, ठीक है, 55 आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि उसने दूरी है वो 10% अधिक दूरी तय की, ठीक है, दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में। तो दूसरे अंतराल में उसको कितना रहा था 300 जा रहा था, 10% अधिक मतलब होता है 110 ट्रेवल करेगा, ठीक है। 100 है तो 10% अधिक कर दो तो 110 हो जाएगा, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, तो 11 तियाँ 33, 330 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, ठीक है। अब 55 की स्पीड से जा रहा है, 330 की डिस्टेंस ट्रेवल करने से उसको टाइम निकाल लेंगे, तो क्या करेंगे भाग दे देंगे, ठीक है। 11 पच्चीस 55, 11 तियाँ 33, 5 छक्का 30, तो जिसको टाइम लगेगा 6 घंटे लगेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो इसने तीनों अंतराल में डिस्टेंस ट्रेवल की है, इसमें इसको कुल टाइम कितना लगा है, तो 6 5 11 5 16 घंटे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपये थी, उसका मासिक खर्च 8,000 रुपये था, अगले वर्ष उसकी आय 10% और वह 8% बढ़ गया, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या की। देखो जो मासिक आय है वो 12,000 है, इनकम है, ठीक है, और जो उसका एक्सपेंडिचर है वो 8,000 है, और जो उसकी ठीक है सेविंग्स होगी वो 4,000 होंगी। देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग रेशियो ले लेते हैं, तो 3 जीरो से 3 जीरो और 4 से काटेंगे 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, ठीक है। उसकी आय है वो 10% बढ़ रही थी, 10% बढ़ने मतलब होता है 10 का मल्टीप्लाई करो तो कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, ठीक है। जब इनकम ठीक है इनकम में एक्सपेंडिचर घटाया तब हमें सेविंग मिली, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर व्यय है उसका कितना बढ़ रहा है 8%, तो 8 दूनी 16, तो 30 - 16 = इसकी वैल्यू निकालनी, मान लें x% बढ़ेगा, तो बस 30 में 16 गए 14% हमारा आंसर हो गया।
तो कह रहा है साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 6400 रुपये 8320 रुपये हो गए, उसी दर से 5 वर्षों में 7200 कितने हो जाएंगे। तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले, देखो 6400 रुपये हैं वो 8320 हो रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस होगा वो ऐसा ही होगा। तो 8320 में 6400 घटा दो, 0 2 13 में 4 गए 9, ठीक है, 7 में 6 गए 1, तो ये 1920 रुपये एस आई मिला। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, ठीक है। तो एस आई मिलना है 1920 और 100 और प्रिंसिपल यानी मूलधन हमारा है वो 6400 है, ठीक है। इंटू टाइम कितना लग रहा है, 3 साल लग रहे हैं। तो इस काटा पीटी बचा दो, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है। और ये 64 का 192 होता है और ये 10, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा वो 10% हो जाएगा। अब कह रहे हैं 5 वर्षों में, तो 1 साल में अगर 5 रुपये ब्याज मिलेगा, ठीक है, तो 5 सालों में 50% एस आई मिल जाएगा। और मिश्रधन निकालेंगे तो 100 में 50 जोड़ देंगे तो 150 मिल जाएगा, ठीक है। तो 150 किसका मिलेगा, 7200 का। तो 150% परसेंट में होता है 2 जीरो, ठीक है, 2 जीरो से ही 2 जीरो कट गए, तो 0 15 दूनी 30, 15 7 135, 3 138, ठीक है। एक मिनट, कुछ गलत कर रहे हैं हम लोग। 15 दूनी 30, 15 7 105 होता है, 15 7 105 3 108, 10,800, ठीक है। जो हमारा आंसर होगा वो 10,800 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर में एक वृत्त इस प्रकार अंतर्गत है कि भुजाओं पी क्यू, ठीक है, क्यू आर आर पी को क्रमशः बिंदु डी ई एफ पर स्पर्श करता है। तो यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर, ठीक है। यदि भुजाओं की लंबाई पी क्यू 18 है, तो ये टोटल जो डिस्टेंस दी हुई है 18 दी हुई है, ठीक है। क्यू आर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और आर पी दिया हुआ है वो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है पी डी की लंबाई निकालना है, तो इसकी लंबाई निकालना है। तो इसकी लंबाई निकालना है तो समझ नहीं आ रहा, जब कभी इसकी लंबाई निकालनी हो ना, तो आप इसका पहले क्या निकाल लो, ठीक है, पेरीमीटर निकाल लो। तो 15 और 13 कितना हो गया, 28 प्लस 18, तो 28 18 के 28 36 46, फिर इसमें क्या है 2 का भाग दे दो तो इससे सेमी पेरीमीटर निकाल जाएगा, तो ये कितना आ गया 23, ठीक है। तो अब ये वाली साइड निकालनी है ना 23, तो इसमें क्या करो, बस सामने वाली साइड को घटा दो, ठीक है। 23 में से 13 गए 10 सेंटीमीटर, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आपसे बोल सकता था कि आर ही निकाल लो, तो जो आपको सेमी पेरीमीटर आया था उसमें से आर ही निकाल ली ना, तो आर ही सामने वाली साइड कौन पड़ गया 18, तो 23 में 18 घटा तो कितना था 5 आ जाता है, ठीक है। समझ आ रही बात। अभी कह रहा है कि ए है बी से 3.5 गुना तेजी से कार्य करता है। ए को एक कार्य पूरा करने में बी से 45 दिन कम लगते हैं। जब प्रत्येक अकेले कार्य करता है, ठीक है, ए और बी एक साथ कार्य करते हैं, तो समान कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या गणना कीजिए। देखो ए है, कह रहा है बी से 3.5 गुना तेज है, ठीक है। तो अगर बी एक करता है तो ये करेगा 3.5, तो अगर इसको पॉइंट हटाओगे तो बटे में 10 आएगा, ठीक है। तो इसको 10 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 35 10, तो 5 से 35 5 दूनी 10, तो इसको रेशियो आ जाएगा 7:2 एफिशिएंसी का। दिनों की संख्या क्या होती है, उल्टी होती है रेशियो, तो 2:7। तो इनको कितना टाइम कम लग रहा है, 45 दिन कम लग रहा है। तो हमारे अकॉर्डिंग कितना हो गया 5 यूनिट, साथ में दोगे 5 यूनिट, तो 5 यूनिट वाली वैल्यू कितनी है 45, तो 1 यूनिट वाली वैल्यू कितनी है 9 दिन। तो ए को लगेंगे 18 दिन और बी को लगेंगे 63 दिन, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि टोटल काम कितना लगेगा 18 63, ठीक है। तो 9 इसका जो एलसीएम लेंगे 9 दूनी 18 9 सत्ते 63, ठीक है। तो 9 दूनी 18 सत्ते 126, तो 18 सत्ते 126 63 दूनी 126, तो टोटल जो काम है वो 126 है और क्षमता कितनी है उनकी 9। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 9 एकम 9 9 चौको 36, 14 दिन लगेंगे उनको, ठीक है।
अभी हमसे कह रहा है कि यार निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए, तो सिंपल सा है यार, 25 में से 5 गए 20, ये माइनस के 20 हो जाएगा, तो 30 में से 20 गए 10, 20 प्लस 10 30, 50 में 30 गए 20। कह रहा है ए ने एक वस्तु को बी को 25% लाभ पर बेचा, ठीक है। बी ने इसे निश्चित लाभ अर्जित करके सी को बेच दिया। सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो बी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। देखो ए है वो बी को बेचता है, तो ए ने अगर 100 की चीज़ खरीदी होगी तो उसको 125 बेचेगा। अब बी ने इसको कोई लाभ है, ठीक है, अर्जित करके सी को बेचा, पता नहीं है सी का जो क्रय मूल्य है, ठीक है, वो ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है, मतलब 100 की चीज़ है वो 130 में खरीदेगा, ठीक है। तो बी द्वारा अर्जित लाभ, तो 125 चीज़ को उसने 130 में बेचा था, तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसको 5 का। प्रॉफिट किससे होगा, ये 125 से इंटू 100, 5 कम 5, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, तो 4% हमारा आंसर हो गया। तो कह रहे हैं निम्नलिखित आकृति कुछ वर्षों में बेचे गए पंखे और कूलर की इकाइयों में प्रतिशत वृद्धि दर्शाती है। कूलर और पंखे की वृद्धि दर के औसत के बीच अंतर क्या है। देखो यहाँ पर जो बात की जा रही है औसत की, तो सभी को जोड़ लेंगे, ठीक है, तो औसत निकाल लेंगे कूलर वाला, तो कूलर वाला कौन सा कर रहा है, ये जो ग्राफ है, तो 60, 72, 54 और 45, ठीक है। तो 4 2 6 5 11, 6 1 7, 7 14, 5 19, 4 23, तो हो जाएगा 231/4, ठीक है, माइनस। अब जो हमारा फ़ैन है ये ग्राफ शो कर रहा है 27, 18, 35, 10, 45, 30, 75, 20, 95, ठीक है, तो 95/4, तो 11 में 5 गया 6, ठीक, घटाएंगे तो इनको 22 में 9 गया 13/4, ठीक हो जाएगा 4 3 12, 4 चौको 16, तो 34 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है कि राघव है 45 मिनट में 3300 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी गति किलोमीटर में क्या है। तो देखो गति बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी कितनी है 3300 मीटर है, इसको अगर किलोमीटर कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। समय कितना है 45 मिनट, अगर ठीक है ये मिनट पे है, अगर इसको कन्वर्ट करना है घंटे में 60 से भाग देना पड़ेगा, 60 से भाग दे दो, 15 तो ये 45, 15 चौको 60, ठीक है, और 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, 3 से काटेंगे तो 11 बार जाएगा। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 11 चौको 44/10, तो इसका मतलब हो जाएगा 4.4 किलोमीटर पर घंटा। देखो अब कह रहा है कि इसमें ट्रायंगल है क्यूपीएस, ये सर्वांश है में SRQ के, ठीक है, तो PSR की गणना कीजिए। देखो पहली बात तो ये आपको क्या है, ये आपको एक रोम्बस लग रहा है, ठीक है, और दूसरी बात इसने बोल रखा है कि यह सर्वांशम है, तो इसका मतलब ये देखो एंगल Q है वो S के बराबर होगा, एंगल Q S के बराबर होगा, ये एंगल है Q है S के बराबर होगा, ठीक है, तो ये 52 है तो ये भी 52 हो जाएगा। अगर ये 52 हो गया तो आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो ये 52 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 106 + 52, 6 तो 8, 15, 158, तो टोटल 180 होता है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया 60, 22, तो ये जो एंगल हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल Q है वो S के इक्वल है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 22, बस 52 + 22 + 2x + 12 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180, ठीक है। तो ये हो जाएगा 74 + 12 86, 2x + 86 = 180, ठीक है। 180 में कितना गया 86, तो 2x = देखो यहाँ पर बचेगा 10 में 6 गए 4, ठीक है, और 17 में 8 गए 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 47। तो हमें PSR निकालना है, अच्छा यार सॉरी ये PSR निकाला दिया तो हो गया यार 52 22 74 करने की जरूरत ही नहीं थी यार, ठीक है, सॉरी मुझे लगा यहाँ पे ये निकालना होगा।
ठीक है, तो ये यहीं पर सॉल्व हो गया, 52 ये आ गया, 22 ये आ गया। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 5%, 10% और p% के क्रमिक छूटे 31.6% के एकल छूट के बराबर है, तो p का मान क्या होगा। देखो 5% का मतलब होता है 1/20, तो 20 रुपये की चीज़ है, 1 रुपये डिस्काउंट देगा, 19 बचेगा, ठीक है। 10% की चीज़ है तो 1/10, 10 की चीज़ 1 रुपये डिस्काउंट में कितने बचेगा, 9 में, ठीक है। p% का पता नहीं, तो उन लोगों ने माना कि x रुपये की चीज़ है वो y में बेच रहा है, ठीक है। अब 31.6% की एकल छूट है, ठीक है। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो 15 दूनी 30, 158 बटे तो 25 500, और सॉल्व करेंगे तो 2 7 14 79, ठीक है। 250, मतलब 250 रुपये की चीज़ है वो 79 में डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो 171 में बेचेगा, तो 19 नया 171 कट जाएगा, ठीक है। इसको 2 जीरो से, सॉरी यहाँ से 1 जीरो से उड़ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, तो 50 25 5 को 20, तो 4 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 रुपये की चीज़ वो 4 में बेच रहा है, तो कितने डिस्काउंट दे रहा है, 1 का, बटे में 5 × 100, तो कितना आ जाएगा, 20%। चलो बात करते हैं यार अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई ऋणात्मक चिन्ह नहीं है तो कपास और खादी के कुल उत्पादन के बीच कितना अंतर है। तो कपास ये हो गया और खादी ये हो गया, ठीक है। तो इनका कुल उत्पादन निकालना है, तो दोनों को, तीनों ये जोड़ दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 114, 120 और 121, 4 1 5, 2 2 4 1 5, 355, ठीक। खादी का निकालेंगे तो 125 प्लस 120 प्लस 118, तो 8 5 13, 2 2 4 1 5 1 6, 363, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है कितने का है, वो 8 का है। बस यही हमारा आंसर है।